भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। ओकिनावा रिज प्लस यूवर काइंड ऑफ स्मार्ट स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 100 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 25,000 रुपये की सब्सिडी। साथ में उपलब्ध है टेंशन फ्री ओकिनावा लाइट एंड ओकिनावा R30 स्कूटर। आज ही संपर्क करें सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लांजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। आज़ादी के दशकों बरस बीत जाने के बाद भी आदिवासी वनगांवों में विकास का परिंदा पर नहीं मार रहा है। समस्याओं से घिरे आदिवासियों का जीवन मानो मझधार में अटक गया हो। सड़क, बिजली, पानी और मकान जैसी जरूरी चीज़ों के लिए भी आदिवासी तरस रहे हैं। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बालाघाट बैहर मार्ग पर स्थित पोलबत तुरखारा ऐसे ही गांव है, जहां पर निवास कर रहे बैगा आदिवासियों के जीवन की कहानी सुन किसी के भी आंखों में आंसू आ सकते हैं। विकास के लिए बनाई गई योजनाएं यहां पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। ग्राम पंचायत आमगांव के अंतर्गत खारा पोलबत्तूर में ना तो आज तक कोई सड़क बनाई गई है और ना ही पंचायत के द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ आदिवासियों को मिल रहा है। यहाँ के आदिवासी पिछले कई वर्षों से सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लंबा संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनका यह संघर्ष सफल नहीं हो पा रहा है। बिजली विभाग के द्वारा जैसे तैसे बिजली तो पहुंचाई गई, लेकिन बिजली के तारों में करंट कब दौड़ेगा कोई अता पता नहीं है। लिहाजा आदिवासियों को अंधकारमय जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। बीते दिनों इन गांवों के 20 से 25 आदिवासी राज्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक रामकिशोर कावरे के कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी समस्याओं के निराकरण को लेकर एक ज्ञापन भी दिया है। इसके बाद ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सतीश लिल्लारे ने मौके पर पहुंचकर गांव की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने आदिवासियों की मूलभूत समस्याओं का जल्द निराकरण करने आश्वस्त किया है। साथ ही बिजली समस्या को हल करने अधिकारियों से चर्चा कर निजात भी दिलाई। बताया गया कि मेन रोड से करीब 20 किलोमीटर दूर घने जंगल में होने के कारण इन गांवों में अधिकारी कर्मचारी भी जाने से कतराते हैं, जिसके चलते यहां के आदिवासी संघर्ष भरी जिंदगी बिताने मजबूर है। तो इन लोगों ने बताया मुझे कि लगभग कम से कम मई माह से लाइट बंद है यहाँ पे, मई जून से। फिर मैंने अधिकारी चर्चा किया और तुरंत ही मैंने 8 लोगों की टीम तैयार करवा के लगभग 6 दिनों से काम चालू लाइट का भी। तो कल शाम में लाइट आई थी 5 बजे, उसके बाद लगभग 5 से 7 बजे तक लाइट रही यहाँ पे। फिर आज सुबह भी थी लाइट, फिर अभी लाइट बंद है, अभी और लाइट का काम चालू है। अभी शाम तक लाइट पूरी तरह चालू हो जाएगी। चले गए थे भैया ने बोले मुझे कि आप जाइए, मैं तो हूँ नहीं बालाघाट में, मैं यहाँ का मंडल अध्यक्ष हूँ, ये मेरे कार्य क्षेत्र में आता है और हमारी विधानसभा परसवाड़ा के में गाँव है ये। बैहर क्षेत्र के ग्राम पंचायत करवाही में सरपंच पति और रोजगार सहायक के बीच ईंट चोरी को लेकर हुआ विवाद अब प्रशासनिक अधिकारियों और थाना प्रभारी तक पहुंच गया है। सरपंच पति 3-4 दिनों से लगातार माता मंदिर और बैगा आश्रम के ईंट चोरी कर अपने घर पहुंचा रहा था। जब ग्रामीण और रोजगार सहायक को इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने सरपंच पति को ऐसा करने से मना कर दिया, जिसे लेकर सरपंच पति सुखराम खुसरे ने रोजगार सहायक और ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया। इसी को लेकर ग्रामीणजनों और रोजगार सहायक ने मामले की शिकायत बैहर थाना प्रभारी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी से कर उचित कार्यवाही की मांग की है। बताया गया कि इसके पूर्व भी सरपंच पति के द्वारा पंचायतों के कार्य में अपनी मनमानी की गई है, लेकिन उस समय मामले को जैसे तैसे शांत किया गया था।
कहा नहीं कर रहा हूँ मैं भाई, नियम की बात बोल रहा हूँ मैं। शौचालय बना 1 रुपए निकाला है अभी हमारे घर इसका तूने। भाई नियम से निकलेगा। क्या नियम बता रहा है तुम्हें? नियम से निकलेगा। क्या नियम बता रहा? तुम वहाँ के पैसा निकाले हो। फालतू बात नहीं, अभी तक क्या चोरी कर रहा हो, पंचायत से चोरी कर रहा हो। बुला तो सरपंच ले रहे, हम बता रहे हैं, मैं सरपंच सचिव बनकर। हाँ बताओ। रोज 10 रुपये का नाटक करेगा ये। बोल जो बोलना बोल, मैं तैयार हूँ ना। नियम से काम होना चाहिए, नियम के नहीं। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, जो भी बोलना बोलो। सब सह रहा हूँ मैं, सब सह रहा हूँ मैं, बोलो। दिन भर का ताला बंद करके रखेगा साला हम लोग। आज रविवार है, छुट्टी है, रविवार छुट्टी है। छुट्टी है तो यहाँ घुइया छीनने आया है तू? मैं आया देखने, चोरी कर रहा हूँ ना माल। चोरी कर रहा है? रविवार छुट्टी है, मैं अपना काम कर रहा था, चोरी कर रहा हूँ माल, चोरी कर रहा हूँ। जाना तो चोरी कर रहा है तो जाना तो बताता हूँ। अभी पंचायत की संपत्ति आपने चोरी कर रहा हो। तोरे चोरी हम तो कितने, अब तोरा कहाँ बताऊँ मैं? जो भी है देख लेना तू। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी लगातार बेमियादी हड़ताल कर रहे हैं। कटंगी में जनपद पंचायत प्रांगण में सैकड़ों रोजगार सहायक और सचिव सहित पंचायत अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर डटे हैं, जिससे यहां के पंचायत संबंधी कार्यों पर विराम लग गया है। बताया गया कि राज्य सरकार के तानाशाहीपूर्ण रवैये के कारण 17 संगठन के लोग हड़ताल कर रहे हैं। प्रदेश स्तर पर पंचायत मंत्री से चर्चा की गई थी, किंतु उनके द्वारा रोजगार सहायकों और पंचायत कर्मचारियों की मांगों पर विचार नहीं किया गया, जिससे अब वे बेमियादी हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अल्प मानदेय में उनके कर्मचारी विगत कई वर्षों से काम करते हुए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ना तो पदोन्नति होती है और ना ही नियमित कर्मचारियों का दर्जा दिया जा रहा है। की टक्कर में चाहे जो मजबूरी हो। टोटल अमला हड़ताल पे चला गया। इस हड़ताल में निचले कड़ी में ग्राम रोजगार सहायक से लेकर यानी जिला पंचायत लेवल के पीओ अधिकारी तक के इस हड़ताल की मुहिम में जुड़े हुए हैं। हमारे साथी लगभग संपूर्ण पंचायत विभाग का काम ठप किए बैठे हुए हैं। सरकार फिर भी नहीं जाग रही है। यदि इस तरीके से सरकार का रवैया रहेगा तो निश्चित रूप से ग्राम पंचायतें बंद हो जाएगी, और बंद तो है ही, परंतु लोगों को होने वाली जो असुविधा है उस सुविधा से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, और इसका कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो सरकार को ही होगा, क्योंकि भविष्य में आने वाले चुनाव में ये लोग ही है जो सरकार को जिताने का फैसला करते हैं। लेकिन लोगों को यदि ग्रामीण स्तर पर तकलीफ होगी तो कहीं ना कहीं इसकी जवाबदारी सरकार की होगी, क्योंकि सरकार ही जवाबदार, इस चीज़ के लिए सरकार जवाबदार है। हम विगत 10-15 वर्ष से इस विभाग में काम कर रहे हैं। अल्प मानदेय में पंचायत का संपूर्ण काम हमारे ग्राम रोजगार सहायक कर रहे हैं। हमारे सचिव साथी जो विगत 2014 से अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार सिर्फ आदेश निकालती है, उस आदेश को किसी प्रकार का फॉलो नहीं करती। हमारे पीसीओ साथी जो विगत 15 वर्ष से पदोन्नति के लिए लगे हुए हैं, ना उनकी पदोन्नति हो रही है और ना उनको किसी प्रकार का सम्मान मिल रहा है। आज भी हमारे पंचायत में जो समन्वयक अधिकारी है हमारे पंचायत विभाग में, वो अधिकारी इतने प्रताड़ित है कि आए दिन प्रताड़ना के चलते में वो मानसिक तनाव में चले जाते हैं। इसी मानसिक तनाव के चलते हमारे एक सब इंजीनियर साथी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, एक सीओ साथी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कहीं ना कहीं भविष्य में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए इस हड़ताल का आगाज इस पंचायत विभाग के समस्त अमले को मिलकर किया जा रहा है। मैं आप मीडिया के माध्यम से सरकार तक यही संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी मांगों को यदि शीघ्र ये पूरा नहीं करेंगे तो ये भविष्य में होने वाला जो आंदोलन होगा ये उग्र होगा। और हमारे इस आंदोलन का सपोर्ट करने के लिए अन्य विभाग के लोग भी नैतिक समर्थन दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अन्य विभाग के लोग भी सरकार के तानाशाह रवैया से प्रताड़ित है। बैहर क्षेत्र के ग्राम हुड्डी टोला में सड़क समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने कीचड़ में तब्दील सड़क पर रोपा लगाकर विरोध जताया। बताया गया कि आज़ादी के बाद आज तक इन गांवों में सड़क नहीं बनी है, जिससे बारिश के दिनों में अक्सर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने सड़क नहीं बनने की दिशा में चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी है। अरे बड़ी बंदी के लिए पेट ही बचाना। कि इसका काम जल्द करवाइए।
ताकि ग्रामीण लोग रोषित ना हो और अपनी मांग को, उनकी मांग तो जायज़ है, आगे आप अगर नहीं करेंगे तो हम भी इन्हीं के साथ हैं, क्योंकि हम भी ग्राम के ही नागरिक हैं और इनके साथ ही सहयोग करेंगे और विगत दिनों भविष्य में हम चक्का जाम भी करेंगे।